Hello students, today we are going to cover ICAI webinar summary for the CA Foundation Business Law paper number 2। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा ICAI ने यहाँ पे सक्सेस एट CA एग्जाम्स BOS सीरीज करके वो वेबिनार लॉन्च कर रहे हैं फॉर द हेल्प ऑफ दिस CA स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो वेबिनार था बिजनेस लॉ के ऊपर था CA फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 के लिए। तो ये 2 घंटे का वेबिनार है, तो उसी की समरी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे BOS की फैकल्टीज ने स्टूडेंट्स को क्या टिप्स दी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप BOS की फैकल्टी ने दी है कि आपको अपने फाइनल रिवीजन के टाइम पे वेटेज ऑफ दी टॉपिक्स जरूर रेफर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो आपका है 6 से 7 नंबर कवर करता है और इसमें आपको केवल याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के ऊपर 30 से 32 नंबर, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दी है स्टूडेंट्स BOS की फैकल्टी ने कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आपको स्टडी मटेरियल जो है आपका ICAI का, उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको अपने लास्ट रिवीजन के टाइम पे कोई भी एग्जाम्पल स्किप मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार इन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर डिट्टो बने हुए आते हैं। तो मेक श्योर नेवर टू स्किप एनी ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सारी सिचुएशन के ऊपर जो भी आपके एग्जाम्पल्स में दी हुई है उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और ये 30 से 32 नंबर का वेटेज कवर करता है। नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दोनों ही 20 से 21 नंबर तक का वेटेज कवर करते हैं। LLP एक्ट है नेक्स्ट, इसके ऊपर 6 से 7 नंबर का है। भले इसका वेटेज कम है लेकिन इसमें आप इजीली 6 से 7 नंबर कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट है दी कंपनीज एक्ट। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर BOS फैकल्टी ने अलग से बताया है कि ये चैप्टर एज कम्पेयर टू, देखिए इसका वेटेज बिल्कुल सेम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, लेकिन इसका कंटेंट बहुत कम है उन दोनों के कंपैरिजन में। तो आप ये अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसमें एक ही यूनिट है, एक ही चैप्टर है और वो भी बहुत कम कंटेंट है और वो उसका वेटेज देखिए 20 से 21 नंबर तक का कवर करता है। तो नेवर टू स्किप दिस चैप्टर नंबर 6 द कंपनीज एक्ट। तो इसको अच्छे से कीजिएगा आप, आपके आराम से आप 20 से 21 नंबर इसमें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपका 12 से 13 मार्क्स वेटेज कवर करता है। तो आप जब अपना फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे तो मेक श्योर टू यूज दीज वेटेज। अब नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स के कंसर्न रहते हैं कि मार्किंग पैटर्न क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मार्किंग पैटर्न के लिए आपको ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, स्टेप वाइज मार्किंग है। अब कौन कौन से स्टेप के मार्किंग है, फॉर एग्जांपल अगर 6 नंबर का कोई आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके दो दो नंबर इन 3 स्टेप के ऊपर डिवाइडेड होंगे। पहला तो आपके 2 नंबर मिलेंगे लीगल प्रोविजन कोट करने के, और नेक्स्ट आपको मिलेगा लीगल इशू और एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो इन दी प्रोवाइडेड सिचुएशन, यानी जो आपने लीगल इशू बताया है, प्रोविजन बताया है, वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कैसे अप्लाई हो रहा है, तो उसका एनालिसिस करने के 2 नंबर मिलेंगे और लास्ट कंक्लूजन करने के 2 नंबर मिलेंगे। तो BOS फैकल्टी का कहना है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, तो भले ही उनका आंसर बिल्कुल सही होता है लेकिन क्योंकि उन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा तो उनको 2 नंबर तो वैसे ही उनके पर क्वेश्चन में डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप ये तीनों स्टेप फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट व्यू इसकी फैकल्टी का था कि आंसर राइटिंग, क्योंकि आपका ये जैसे एक लैंग्वेज का पेपर है, क्योंकि आपका राइटिंग का पेपर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन को स्किप मत कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आंसर करने हैं। सबसे पहले उसमें आपको लीगल प्रोविजन कोट करना है, जैसे कि मैंने बताया इसके भी अलग से नंबर है लीगल प्रोविजन कोट करने के। प्रॉपरली प्रेजेंट करने हैं फैक्ट्स को, है ना। और आपको आपका सेक्शन नंबर आता हो स्टूडेंट तभी कोट कीजिए। और आपको सही क्वेश्चन ये सेक्शन नंबर लिखने के भले ही वो आपके मार्क्स नहीं मिले, लेकिन गलत आप सेक्शन नंबर कोड करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होने ही होने हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए 100% श्योर हो तभी सेक्शन नंबर कोड कीजिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। आप प्रॉपर्ली उसको लीगल लैंग्वेज में आप लिख दीजिए फैक्ट। अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आपको नेक्स्ट आपको लिखना है, लिंक करना है, यानी एप्लीकेशन बतानी है, वो एनालिसिस बताना है कि जो फैक्ट प्रोविजन है वो कैसे उस क्वेश्चन के साथ लिंक हो रहा है। लास्ट में जैसे मैंने बताया कि अलग से कंक्लूजन लिखने के नंबर हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे BOS फैकल्टी ने बहुत बार ये रिपीट की है कि आपको बिजनेस लॉ का पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। आप बिल्कुल अपनी स्पीड बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट जैसे RTP है, MTP है और मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं, सजेस्टेड आंसर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड बनाइए और लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और 100% आपको, जब आप 100% अटेम्प्ट करेंगे तभी जाके आपके 60+ नंबर आने के एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। RTP MTP से जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और केवल प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, BOS की फैकल्टीज का कहना है कि जो भी आप लिखते हैं प्रॉपर, जो भी आपने MTP सॉल्व की हैं
और उसको आप कंपेयर कीजिए वर्सेस जो भी ICAI की सजेस्टेड आंसर है और आपने किस अकॉर्डिंग लिखा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन में कहाँ गलती आ रही है, कहाँ पे आप टेक्निकल टर्म्स, की टर्म्स को लिखने में चूक कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप उसको कंपेयर कीजिए। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो BOS फैकल्टी ने बताई, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे पेड अप शेयर कैपिटल की जगह यहाँ पे PSC लिख दिया, जो कि बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, आपको प्रॉपरली लिखना है। इसीलिए यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। तो आप प्रॉपरली पूरा लिखिए, लीगल लैंग्वेज यूज कीजिए, आपको रटा रटाए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप लीगल लैंग्वेज तो यूज करेंगे। आप पेड अप शेयर कैपिटल की जगह PSC तो नहीं लिख सकते, तो कभी भी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कीजिए स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आपको 100% मार्क्स अटेम्प्ट करना है। सेक्शन वाइज वेटेज का बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है लास्ट रिवीजन के टाइम पे, और इस तरीके से आप अपना अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए स्टूडेंट्स ये आपका ICAI के वेबिनार की समरी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रही हो। तो आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।